दोस्तों व प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं अपने YouTube चैनल पे अपनी 5वीं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ पहली वीडियो आपके लिए लाभदायक हुई होंगी। अगर उनमें मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कहीं पर कोई बच्चों को कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स पे निसंकोच मेरे से पूछ सकते हैं। उस टॉपिक में कोई दिक्कत है तो मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं कि सर हमारे को दोबारा समझाइए या दोबारा क्लियर करिए। कोई डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोज में बताया था कि अंकों को शब्दों में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से अब इसका जस्ट ऑपोजिट कि शब्दों को, अगर शब्द दिए हुए हैं, शब्दों को अंकों में कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूं। और इससे आगे हम इसी में प्रसारित रूप और संक्षिप्त रूप में भी लिखना आपको बताऊंगा, संख्याओं को कैसे प्रसारित रूप में या विस्तारित रूप में लिखते हैं। और एक चीज और बताऊंगा, छोटा सा टॉपिक लेंगे हम भिन्न भिन्न। वैसे मैं आगे भी पढ़ाऊंगा लेकिन थोड़ा सा, जब मैं आपको बताया था कि ग्रेटर देन, लेस देन, छोटी बड़ी संख्याएं कैसे देखते हैं, तो भिन्नों में भी हम कैसे देखते हैं छोटी, वो भी बताऊंगा इसी वीडियो में। तो इसी वीडियो की शुरुआत करते हुए मैंने कुछ लिखे हैं आपको, शब्दों में लिखी है संख्याएं, उनको अंकों में लिखना है। कैसे लिखेंगे अब आप ये देखिए। जैसे मैंने लिखा है 75,33,761। तो देखिए 75 लाख, तो आपने 75 एक साथ लिखा, 75 लाख। लाख के बाद मैंने बताया था, देखिए 1000, 10,000, फिर उसके बाद लाख आता है ना, मैंने बताया था। तो 33,000 एक साथ है, तो इसमें 33,000 लिख दिया आपने। इसके बाद अब आगे है 33,000 के बाद 761। तो यहां पर आपने क्या लिखना है बताओ, बताओ 761। अब अगर आपको चेक करना है कि हमारा ये सही है, गलत तो नहीं है, आप देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कोई आ गया ना, 75 लाख, 33,000, 761। इसी तरह से आगे हम चलेंगे, 3,64,69,336। तो ध्यान से देखना, 3 करोड़ सिंगल है डिजिट, 3 करोड़ आ गया। इसके बाद करोड़ के बाद आता है लाख, यानी कि दहाई का अंक 64 लाख, तो 64 लाख लिखा जाएगा। उसके बाद क्या आता है, 64 लाख के बाद हजार, 10,000 आता है ना, 10,000 के बाद लाख आता है, तो 69,000 एक साथ लिखना है। 69,069। बच्चे इसमें बहुत से गलती करते हैं, 69 को लिख देते हैं 79। तो ये गलती मत करना बेटा, 69 यानी 69, 69,000। और आगे क्या आएगा, 336 यानी 336। अगर आपको दोबारा से ट्राई करना है कि हमने सही लिखा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और 10 लाख के बाद करोड़, 3 करोड़। तो आ गया ना 3 करोड़ 64,69,336। अब इसके बाद आगे आए 9 अरब। अरब के बाद क्या आता है बच्चों, करोड़। करोड़ के बाद लाख, लाख के बाद हजार, फिर यह 100 की उसमें आ जाता है डिजिट में। 9 अरब, पहले आपने एक डिजिट लिखी 9 अरब। उसके बाद 25 करोड़, यानी 25 आ गया, 25 करोड़ पूरा। फिर 25 करोड़ के बाद 10 लाख, 10 लाख आ गया, 10 लाख आ गया। उसके बाद 12,000, 12 आ गया। और उसके बाद 250 यानी 250, ये आ गया हमारा बेटो, ठीक है। तो 9 अरब, 25 करोड़, 10 लाख, 12,250। इसको वैसे देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो 9 अरब आ गए हमारा। इसी तरह से आगे हम चलेंगे बच्चों, 55,92,400। तो 55 लाख पता ही आपको, 55, 55 लाख आ गया। 92,000 यानी 92, 92,000 आ गया। 400, अब केवल 400 है तो ये हमने 400 लिख दिया, 4 और 00। अब आप इसको चेक करिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो आ गया ना 10 लाख, 10 की डिजिट यानी 55 लाख। तो इसका मतलब हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है इसके बाद बच्चों 2,85,66,221। तो 2 करोड़ सिंगल डिजिट है, 2 करोड़। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 85 लाख, यानी कि करोड़ के बाद लाख में ही आएगा, तो 85 दो डिजिट, 85 लाख। फिर 66,000 दो डिजिट, 66,000। उसके बाद 221, तो 221। अगर चेक करना चाहते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 2,85,66,221। तो बेटा इसकी आपने, जो मैंने अभी बताया आपको, अंकों को शब्दों में, और पहले मैंने लिखा था शब्दों को अंकों में लिखना है, तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है।
जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आपका इंप्रूवमेंट होगा। कोई गलती है तो आपको पता चल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं कि भाई यहां पर हमें समझ में नहीं आया। तो इस तरह से आपने अंकों को शब्दों में और शब्दों को अंकों में लिखना है। ठीक है बच्चों, संख्याओं को प्रसारित और विस्तारित रूप में लिखो। कैसे लिखा जाता है प्रसारित और विस्तारित रूप में बच्चों, देखिए जरा ध्यान से। जैसे अभी आपने बताया ना, हमने सब अंकों को शब्दों में लिखा था, शब्दों को अंकों में लिखा था। यहां पर एक संख्या दे दी गई है, आपने कुछ नहीं करना। विस्तारित का मतलब अलग अलग अंकों को उसके आगे जो जितने भी अंक हैं उनको जीरो से प्रसारित करेंगे। देखो विस्तारित करेंगे, जैसे हमारा ये है 86,249, तो ये आ गया 80000। कितनी जीरो आ जाएगी बताओ? 1 2 3 4। इसको बोलते हैं विस्तारित रूप। प्लस, इसी को प्लस, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये है 6 डिजिट लिखी और आगे कितनी जीरो आ जाएंगे बच्चों? 1 2 3, यानी 1 2 3। इसके बाद नेक्स्ट 2 लिखेंगे, 2 के बाद कितनी जीरो आएंगी बताओ? 2 जीरो, 0 0। उसके बाद 4 के बाद कितनी जीरो आएगी बच्चों? 1 जीरो। और प्लस लास्ट में क्या आएगा? 9। तो ये कहलाता है प्रसारित भी बोल देते हैं बहुत सी बार, और इसी को हम विस्तारित रूप भी बोल देते हैं बेटा। अब ये है नेक्स्ट है आपका 56,032, यानी 56,032। तो कैसे लिखेंगे इसे? 5 लिखा, 1 2 3 4, 4 डिजिट आगे लिख देंगे। 1 2 3 4, 4 जीरो हमने आगे लगा दी बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 6, तो 6 लगा, 1 2 3, 3 डिजिट है, 1 2 3 जीरो। फिर नेक्स्ट, अब आगे जीरो, जीरो को छोड़ दीजिए आप, जीरो से कोई मतलब नहीं है। आप उससे आगे क्या जाएगा? 3 लिखा, 3 के बाद जीरो, और नेक्स्ट क्या रहेगा बच्चों? 2। तो ये क्या कहला रहा है हमारा, जो हम लिखने जा रहे हैं इसको प्रसारित और विस्तारित रूप। नेक्स्ट है हमारा 708075। इसमें जीरो ज्यादा है, तो पहले तो आपने 7 लिखना है। 7 के बाद 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो लिख ली। ठीक है, 1 2 3 4 5। उसके बाद जीरो छोड़ दीजिए, 8 पे आइए। 8 के बाद कितनी डिजिट है? 1 2 3, तो 1 2 3 जीरो आ गई। उसके बाद फिर जीरो है, उसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्या है? 7 के बाद कितनी डिजिट है? 1, तो 1 जीरो आ गया। लास्ट में क्या है बताओ? 5। तो ये कहलाता है विस्तारित रूप, प्रसारित रूप, कुछ ही बोल लीजिए। अब नेक्स्ट है हमारा 987543। इसमें 9 लिखा, 9 के बाद कितनी डिजिट है बताइए बच्चों? 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो आ जाएंगे हमारी 5। ठीक है, प्लस, प्लस का साइन बीच में लगाएंगे। अब 8 आगे क्या है? 8 के बाद कितनी जीरो आएंगी बताइए? 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस, अब आगे चलिए 7 है, 7 लिखा, 7 के बाद कितनी डिजिट आएंगी? 1 2 3, 1 2 3। नेक्स्ट आगे प्लस, आगे क्या है? 5 के बाद कितनी डिजिट आएंगी? 1 2, 2 डिजिट प्लस। नेक्स्ट क्या है? 4 के बाद कितनी डिजिट आएंगे बच्चों? 1 डिजिट जीरो, और प्लस लास्ट में 3। ये आ गया इकाई का अंक। तो ये हमने आपको बताया प्रसारित और विस्तारित रूप में हमने दी गई संख्याओं को कैसे लिखना है। एग्जाम में आ जाता है कि भाई प्रसारित रूप में लिखो या विस्तारित रूप में लिखो संख्या को, तो ये होता है प्रसारित या विस्तारित रूप। इसके बाद इसी का जस्ट उल्टा, अब हमने क्या करा? संयुक्त संकेतन में लिखना है इसको, संख्या को। तो आप इसमें थोड़ा सा सावधानी ये रखना है, आप पहले डिजिट काउंट कर ले। जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट है, इसमें 5 डिजिट आ रही है नंबर में। 1 2 3 4, एक डिजिट इसमें कम हुआ 4, 1 2 3, इसमें 3 डिजिट आ गई, इसमें 2 आ गया और इसमें 1 आ गई। तो अब आप में अगर केवल डिजिट का अंतर आ रहा है, एक डिजिट कम होती जा रही है, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 9 लिखा, 7 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा और 9 लिखा, ये आंसर हो गया। यानी कि मैंने क्या बताया आपको, दोबारा से फिर सुन लीजिए। हमने इसमें डिजिट काउंट करी बेटा, जैसे 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है। इसमें कितनी डिजिट है? कम आ रही है डिजिट, 1 2 3 4 डिजिट है। इसमें कितनी डिजिट है? 1 2 3, 3 डिजिट। इसमें कितनी है? 2। इसमें कितनी है? 1। तो इसका मतलब हमने सीधा डायरेक्ट लिख देना है 9 इसका, 7 उसके बाद 4, उसके बाद 6, इसके बाद 9। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसमें क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट है बच्चों। इसमें क्या आ रही है? 2 डिजिट। इसमें कितनी आ रही है? 1 डिजिट। तो अब आप कहोगे अब तो नहीं लिख सकते हम एकदम डायरेक्ट, तो इसमें लिखने का तरीका क्या रहेगा? देखिए
हमारी जब इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, तो हम आगे ना लिखकर इसमें क्या लिखेंगे बताओ बच्चों? तो इसमें कितने डिजिट कम है? देखो 1 2 3 4 5 है, इसमें 2 डिजिट है, यानी कि यहां पर कितने डिजिट होनी चाहिए थी? 4 डिजिट। तो 2 डिजिट हमारी नहीं है, तो हमने क्या करना है, इसमें 8 लिखकर 2 डिजिट की जगह 0 0 अपने आप लिखना है यहां से। मेरी बात समझे बच्चों? क्या करना है, देखिए अब उसमें हमारा अंतर नहीं था, डिजिट में एक एक डिजिट का अंतर था, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 डिजिट है, यहां पर कितने, यहां पर केवल कितना है? 2, जबकि होना कितना चाहिए था अगर डायरेक्ट लिखते? 4 डिजिट होनी चाहिए, यानी 2 डिजिट कम है, तो हमने 2 डिजिट की जगह क्या लिखा दिया? 2 0। अब उसके बाद क्या हो गया, हमारा 2 डिजिट कोटा पूरा हो गया। अब हमने क्या करना है, 6 आगे लिखना है, और 2 के बाद क्या आ रही है? और ये 8 लिखना है, तो ये हमारा लिखा गया। इसको पढ़ा क्या जाएगा? 80,068, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 80,068। अब देखो नेक्स्ट है हमारा, अब इसमें भी डिजिट काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 6। यहां पर देखिए, यहां पे 5 डिजिट है क्या? 1 2 3 4 5, ठीक है 5। यहां पर कितने 4 डिजिट है? 1 2 3 4, ठीक है। और यहां पे कितने डिजिट है बच्चों? 1 2 3, और यहां पे 1 2 2, और यहां पे केवल 1। तो इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधा लिखते चला जाए, 7 3, फिर उसके बाद 1, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 4। ये आंसर हो गया आपका। देखिए मैंने दोबारा फिर समझा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, इसके बाद 1 2 3 4 5 एक डिजिट कम हो रही है, इसके बाद 5 के बाद 1 2 3 4 डिजिट, यहाँ पे 1 2 3 डिजिट, यहाँ पे 1 2 2 डिजिट, यहाँ पे 1 डिजिट। तो आपने कुछ नहीं करना है, 7 लगाया, उसके बाद 3, उसके बाद 1, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके, लेकिन ये तभी करना है जब डिजिट का अंतर एक एक डिजिट का अंतर हो लगातार, ये भी ध्यान रखना है, गलती मत करना। अब बच्चों ये चीज है ना, भिन्नों में छोटी बड़ी संख्या देखना, कि भिन्नों में मैंने पहले बताया था आपको छोटी बड़ी संख्याएं कैसे देखनी है, उसको मैंने आपको क्या बताया था, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, सारी चीजें समझाई थी आपको, ठीक है। अब भिन्नों का नहीं बता पाया था, मैं भिन्नों को बता रहा हूं, भिन्नों को कैसे देखना है आपको, छोटी बड़ी। हाँ बच्चे गलतियां कर जाते हैं भिन्नों को, कि छोटी बड़ी भिन्न देखने के लिए, मान लीजिए 1/4 और 1/5 है, मैं इसमें पूछता हूं आपसे, बताओ बड़ी भिन्न क्या है? बच्चे एकदम कर देते हैं 1/5। नो, संख्या भिन्न में कैसे बताते हैं? मान लीजिए आपको 2 भिन्न दी गई है। अब बहुत से बच्चे कहेंगे भिन्न क्या होती है, उन्हें भिन्न नहीं पता। देखिए जैसे किसी भी एक चीज के अगर हमने 2 पार्ट कर दिए, एक चीज के हमने क्या कर दिए बताइए, 2 पार्ट बराबर 2 पार्ट कर दिए, तो इस एक पार्ट को, ये 2 पार्ट अलग अलग हो गए, इस एक पार्ट को, ये जो एक चीज के 2 पार्ट हुए, इस एक पार्ट को हम बोलेंगे 1/2, यानी एक के हमने कितने हिस्से करे? 2। ऐसे इसको भी हम क्या बोलेंगे, एक के कितने हिस्से करे? 2। तो ये इस तरह से, तो ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है अंश, नीचे वाला हिस्सा कहलाता है हर, यानी कि न्यूमरेटर ऊपर वाले को, डिनोमिनेटर नीचे वाले को कहते हैं। अब अगर हमारे को देखना है कि भिन्नों में हम कैसे देखते हैं, तो बहुत से टीचर्स वगैरह क्या कराते हैं, पहले जो हर होता है नीचे वाला, उनको इक्वल बनाते हैं, उनको इक्वल बनाकर फिर वो कंपैरिजन कर लेते हैं कि छोटी बड़ी संख्या कैसे बतानी भिन्न। लेकिन यहां पर मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं बताने का, कैसे बताया जाता है। देखिए अगर आपको भिन्नों में बतानी है छोटी बड़ी संख्या, तो आप इसकी मल्टीप्लाई इधर करें, 5 पंजा 5, 5 एकम 5, इसकी मल्टीप्लाई इधर करें, 4 एकम 4। तो अब आप ये देखें 5 इधर बड़ी संख्या आ रही है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, 1/4 क्या, कितनी, कौन सी भिन्न है? बड़ी भिन्न है। तो ये बड़ी भिन्न के लिए इधर की तरफ साइन आ जाएगा, आपको पता ही, मार्कर हमने पहले ही बताया था। ऐसे 3/4 और 2/5। अब इसमें इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 5 3 15, यानी 5 3 15, 4 2 8, यानी 8 आ गया। अब आप ये देखिए 15 इधर आ रहा है, यानी 3/4 कैसी भिन्न है हमारी? बड़ी भिन्न है। ऐसे 1/7 और 1/5 में देखिए 5 की मल्टीप्लाई इधर, 5 एकम 5, और 7 की मल्टीप्लाई इधर, 7 एकम 7। तो अब आप देखें 7 इधर आ रहा बड़ा है, तो इसका मतलब ये कौन सी भिन्न है? 7। ये देखिए 5 एकम 5, 7 एकम 7, तो कौन सी भिन्न है? किस तरफ आ रहा है? तो इस तरफ आ रहा है, तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी बताइए बच्चों? 1/5, इधर की भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो अभी आपने देखा, क्योंकि जिस तरफ हमारा मल्टीप्लाई करके ज्यादा अंक, बड़ा अंक आएगा, वाली भिन्न क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो आप इस चीज को, हम 2 जैसे भिन्न दी गई हैं, तो आप एकदम बता सकते हो छोटी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी है। तो बच्चों ये भिन्न का हम अलग से भी लेंगे बेटा बात,
ठीक है नहीं। तो अब आपने देख लिया भिन्न को कैसे बताना है छोटी बड़ी में, कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि बच्चे अगर यहाँ किसी बच्चे से पूछा 1/4 1/5 भिन्न कौन सी बड़ी है, तो वो कहेगा 1/5, जबकि उल्टा होता है 1/4 भिन्न बड़ी होती है। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपने। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी जो पिछली वीडियोस हैं और ये वाली वीडियो है ये आपको लाभ देगी। इसीलिए आपको मैं ये बार बार कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पुश कर दें, ताकि आने वाली मेरी सभी वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच जाएं। और मैंने बताया कि मैं धीरे धीरे करके अभी बेसिक ज्ञान देते हुए नवोदय विद्यालय की भी तैयारी कराएंगे आपको, और जवाहर नवोदय, राजीव गांधी नवोदय, सैनिक स्कूल की सभी तैयारियां मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कराऊंगा। और धीरे धीरे हम छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास यानी 12th क्लास तक पहुंचेंगे। धन्यवाद, थैंक्स।